जम्मू कश्मीर में फिर से खोले गए सभी कॉलेज, एसओपी का सख्ती से करवाया जा रहा पालन। पहले दिन बेहद कम रही स्टूडेंट्स की संख्या। मुक्केबाजों ने प्रतिभा की अनदेखी का लगाया आरोप। राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिता के चयन पर उठे सवाल। अपनी पार्टी ने भी अब उठाई ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग। मौजूदा व पूर्व सरकारों के नजरिए को लगाई लताड़। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर प्रशासन के दिशा निर्देश पर आज से दोनों सूबों में कॉलेज फिर से खोल दिए गए। कॉलेजों को कुछ शर्तों के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई और पहले दिन काफी कम संख्या में बच्चे शिक्षा के इन मंदिरों में पहुंचे। कोरोना के मद्देनजर कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके बच्चों को कॉलेज आने को कहा गया है और कॉलेजों के स्टाफ पर भी यही आदेश लागू है। कॉलेजों में एसओपी का सख्ती के साथ पालन करवाया जा रहा है ताकि कोरोना से बचा जा सके। में करंटली जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो सेमेस्टर 2 वाले 3 में आए हैं और जो सेमेस्टर 4 वाले हैं वो 5 में आए हैं और सेमेस्टर 1 की अभी एंट्री होनी है। तो जो सेमेस्टर 2 वाले 3 में आए हैं और जो 4 वाले 5 में आए हैं उनसे डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी हद तक डाटा कलेक्ट हो गया है। ऑलमोस्ट 70 to 80% हमारे बच्चे वैक्सीनेट हो चुके हैं। सिर्फ एक जगह पे जिधर हम प्रॉब्लम फील करते हैं वो ये आ रही है क्योंकि कोविड का टाइम था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और जो बच्चे हैं दूर दराज के रहने वाले, जैसे कोई डोडा की विलेजेस में है, भद्रवाह की विलेजेस में है, किश्तवाड़, पुंछ है, राजौरी है, उनके पास उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है या उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, उनकी हमारे पास एक प्रॉपर अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। द मोमेंट हमारे पास उनकी भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और एक तो वो है, दूसरा एक्चुअली एमएम कॉलेज के कंसर्निंग अगर बात करें तो मैं ये सोच रहा हूँ अपने लिहाज से कि जो हमारी हायर क्लास है, जैसे सेमेस्टर 4 से बच्चे 5 में आए हैं तो उनका अगर वैक्सीनेशन पूरी हो गई है तो उनकी हम क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू करने वाले हैं। मुक्केबाजी में राष्ट्र स्तर पर उम्दा प्रदर्शन कर चुके जम्मू के खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इन खिलाड़ियों का कहना है कि जब अब दोबारा होने जा रही राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिताओं के ट्रायल्स में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद चयनकर्ता उनके साथ भेदभाव पर उतर आए हैं। क्या कहना है इन खिलाड़ियों का, आइए देखते हैं। कल ही फाइट जीत गया मैं, तो उसके बाद मुझे सिलेक्ट कर लिया इन्होंने। जब एंड में पूरी आई सिलेक्ट करने की बारी तो कहते कि भाई तू अप टू द मार्क नहीं है, तो पिछले साल नेशनल खेला हुआ है, इस साल तुझे नेशनल भेजेंगे, तू इस बार फिट नहीं है, वो नहीं है। मैं ट्रायल में फाइट जीता और जो नई फाइट जीते हुए थे उनको इन्होंने ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया हुआ है। जिनकी फाइट नहीं हुई है उनको इन्होंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। वो किस बेस पर इन्होंने उनको सिलेक्ट किया, उनकी तो इन्होंने फाइट भी नहीं देखी। ऊपर से ये खिला रहे हैं हरियाणा का लड़का। जब हमने कहा कि ये हरियाणा का लड़का है तो कहते भाई आप जाओ सबूत ला कर दो। वो है ही हरियाणा का, हरियाणा की गाड़ी लेकर आया था। जो मांग ये करना चाहते कि हमें सर 2 साल बाद ये सीनियर नेशनल हुई है, 2019 में हुई थी अक्टूबर में, उसके बाद अब हुई थी नेशनल। तो हमने 2 साल लगातार हम सुबह शाम यहाँ पर स्टेडियम में आते हैं प्रैक्टिस करने और बाद में इन्होंने हमारी मेहनत पर 1 मिनट में पानी फेर दिया। दिक्कत सर ऐसी आ रही है कि फ्राइडे को हमारे यहाँ पे ट्रायल हुए नेशनल्स के लिए, तो 13 लोगों की टीम जानी थी, 13 प्लेयर्स की टीम जानी थी यहाँ से जो बाहर खेलने जानी थी नेशनल्स के लिए। और इन्होंने क्या किया, सबके ट्रायल्स लिए, सबको सेलेक्ट किया 13 की टीम। उसके बाद ये बोलते हैं कि हम 13 लेके नहीं जाएंगे, हम 6 लेके जाएंगे। जबकि सारे प्लेयर अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। जबकि आपको पता भी है लॉकडाउन था, तो उस हिसाब से इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और रीज़न इन्होंने ये दिया कि यू आर नॉट अप टू द मार्क, आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, तो इसलिए हम आपको लेके नहीं जा रहे। तो इन सब के जितने भी प्लेयर्स हैं, इन सब के इन्होंने पहले भी नेशनल्स खेले हैं ये भी, और स्टेट में हर बार इनके मेडल्स हैं, इनके गोल्ड मेडल हैं बहुत सारे इनके प्लेयर्स के, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने ट्रायल्स में भी दी। बट फिर भी इनको ये कहा जा रहा है कि यू आर नॉट अप टू द मार्क। तो बड़ी मेहनत लगती है, दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह शाम आते हैं, 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर से आते हैं प्रैक्टिस करने, और सारी मेहनत इनकी ज़ाया गई। तो मैं यही चाहता हूँ कि इन पे ये सवाल में इनसे मेरा है कि आपने कैंसिल क्यों करी पूरी टीम।
देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी 27% आरक्षण की मांग को लेकर अपनी पार्टी के ओबीसी विंग ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। अपनी पार्टी ने मौजूदा व पूर्व सरकारों के ओबीसी वर्ग के प्रति नजरिए की कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि ये सभी दल ओबीसी वर्ग की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। मौजूदा समय में अन्य सभी वर्गों को आरक्षण की सुविधा दी जा रही है, लेकिन ओबीसी वर्ग की ही अनदेखी की जा रही है। ओबीसी वर्ग ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का हवाला देते हुए उम्मीद जताई कि वह ओबीसी वर्ग को उसका हिस्सा जरूर दिलवाएंगे। कास्ट बेस ऐसी नहीं हो रही, हम चाहते हैं सबको हिस्सा दे दो। एससी को भी मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, ब्राह्मण को मिल रहा है, राजपूत को मिल रहा है, महाजन को मिल रहा है। हम पूछते हैं, कांग्रेस से पूछते हैं हमारा हिस्सा कहाँ है, बीजेपी से पूछते हैं हमारा हिस्सा कहाँ है, एनसी से पूछते हैं हमारा हिस्सा कहाँ रखा हुआ या बांट लिया। और हमें लगा इन्हें सारा हिस्सा हमारा मतलब अपने कब्जे में ले लिया, हमें गुलाम बनाकर रखा। तो इस गुलामी के लिए मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ, जितने भी लोग हमारे ओबीसी के कांग्रेस में बैठे हैं, एनसी में बैठे हैं और बीजेपी में बैठे हैं, ये हमारा करने वाले नहीं है। तो हम चाहते हैं इनको रिक्वेस्ट करते हुए छोड़कर अपनी पार्टी में आए। तो बुखारी साहब का हम बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि बुखारी साहब से हमें पूरी उम्मीद है, पूरा स्टेट में जितना भी ओबीसी है और हमें पूरी उम्मीद है ये हमें हिस्सा दिलाएंगे। और हम उनका बार बार उनकी जितनी भी सेंट्रल लीडरशिप है स्टेट है हमारे, जहाँ मनजीत सिंह है, विक्रम मल्होत्रा है, विजय बकाया जी है, अपने एजाज खान जी है, गुलाम हसन मीर है, दिलावर मीर है, ये सारे लोग हमारी पूरी मदद करते हैं। तो हमें लगता है अभी हमें उम्मीद बनी है कि हमारा हमेशा मिलेगा। आम आदमी पार्टी के जिला राजौरी के पार्टी अध्यक्ष पर बीती रात कथित तौर पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की गई है। पार्टी का कहना है कि राजौरी और पुंछ में आम आदमी पार्टी के बढ़ रहे जनाधार से कुछ लोग बौखला गए हैं और यही वजह है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी नेता ओम प्रकाश ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुरक्षा मुहैया न करवाए जाने की वजह से ही अब उन पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके पुंछ राजौरी के अंदर आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग लोकतंत्र बहाली की बात करते हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्दी से जल्दी चुनाव करके एक पॉपुलर गवर्नमेंट का गठन हो, उन लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। और हमारा ये मानना है कि इसके अंदर केंद्र सरकार जो वहां से बैठ के पर्दे से पीछे से एलजी द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार चला रही है, उसका टोटल फेलियर है। जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, जम्मू कश्मीर के अंदर सामाजिक कार्यकर्ताओं को किस तरीके से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, फुली टोटली स्टेट में अंदर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है और केंद्र सरकार का फेलियर है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को वो किस तरीके से राजनीति उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही है। बिजली विभाग के इंजीनियरों को जम्मू कश्मीर प्रशासन के उनके प्रति नजरिए पर निशाना साधा है। इंजीनियर डे पर आज जिन लोगों ने अपने अपने कार्यालय में जहां काले बिल्ले लगाकर जहां अपनी नाराजगी व्यक्त की, तो वहीं आने वाले दिनों में भी प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इंजीनियर कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रधान सचिन टिक्कू ने बताया कि इस सिलसिले में 2 अक्टूबर को जम्मू में प्रेस क्लब से सतवारी चौक तक एक रैली निकाली जाएगी, ताकि सभी मांगों को जोर शोर से उठाया जा सके। आज पावर एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंजीनियर्स डे के दिन काले बैजेस के साथ, काले आर्म बैंड्स के साथ पूरे जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में प्रदर्शन अपने अपने ऑफिसेस में किया जाएगा अगेंस्ट द इनसेंसिटिव एंड कोल्ड शोल्डर अप्रोच ऑफ द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स द बर्निंग इश्यूज ऑफ द पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और आने वाली 2 तारीख को 2 अक्टूबर को जम्मू के प्रेस क्लब से सतवारी चौक तक जो है एक सॉलिडारिटी मार्च गांधी जी के प्रिंसिपल्स को आगे चलाते हुए हमारे इस इश्यूज के लिए गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करने के लिए ये निकाला जाएगा। और मुझे अपील करते हुए फिर से मैं ये कहना चाहता हूं यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जो पावर एम्प्लॉयज के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें और लोगों को सड़क पे आने से रोकें।
सेवा ही संगठन के तहत अपने सामाजिक कार्यों को जारी रखते हुए पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने सुचेतगढ़ विधानसभा में मंडल प्रधान खार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद लोगों में पंखे बांटे। श्यामलाल चौधरी ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों में पंखे वितरित किए गए हैं और आगे भी इस क्रम को लगातार जारी रखा जाएगा। इस मौके पर उनके साथ बीडीसी चेयरमैन तरसेमलाल शर्मा, किसान मोर्चा के उप प्रधान स्वर्ण सिंह व महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमारी भी मौजूद थी। डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा इंटर स्कूल जोनल लेवल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जोनल लेवल पर ट्रायल किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में विभाग द्वारा आरएसपुरा खेलों के ट्रायल किए गए, जिनमें कबड्डी की प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन कर जोनल टीम का गठन किया गया। इस अवसर पर आरएसपुरा के कार्यकारी जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर गोविंद सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे। किश्तवाड़ में डिग्री कॉलेज के लिए आंदोलन में अपनी जान की बाजी लगाने वाले 4 लोगों को आज उनकी 39वीं पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। मोहम्मद इकबाल जरगर, ज्ञानचंद, अब्दुल कबीर शेख और रविंद्र कुमार ने आज ही के दिन 1974 में अपनी जान दे दी थी और उसके बाद आखिरकार पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय जगमोहन ने किश्तवाड़ को ये सौगात दी थी। किश्तवाड़ के स्थानीय लोगों ने डिग्री कॉलेज का नामकरण इन 4 शहीदों के नाम पर करने की मांग की है। कॉलेज की रजिस्ट्रेशन है, हम लोगों ने बड़ा संघर्ष इसमें किया है। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुई बगैर मजहब व मिल्लत, हिंदू और मुसलमानों और मर्द और औरतों और बच्चों ने यहाँ का इस रजिस्ट्रेशन में साथ दिया, कोई भेदभाव नहीं था। तो हम ने जो रजिस्ट्रेशन यहाँ चलाई, हमने बड़ी मुसीबतें यहाँ, हमें बाइकाट किया गया, हमें यहाँ से जलावतन किया गया है, 6 महीने के लिए हमें जलावतन किया गया। तो ये इस सिले में ये एक रजिस्ट्रेशन और हम अपने मकसद में कामयाब हुए और यहाँ के लोगों ने जो संघर्ष किया उसमें बड़े कामयाब। ग्राउंड में हमने एक मीटिंग की कि डिग्री कॉलेज का नाम शहीदों के नाम पे रखा जाए, जो कि गवर्नमेंट की अब पॉलिसी बनी है। तो हमने तजवीज़ दी थी कि इसका नाम मार्ग डिग्री कॉलेज रखा जाए। एम का मतलब है मोहम्मद इकबाल, ए का मतलब है अब्दुल रशीद जरगर, आर का मतलब है रविंद्र कुमार गुप्ता और जी का मतलब था ज्ञानचंद जी भगत। तो हमारी यही एक ख्वाहिश है कि उन शहीदों के नाम पे मार्ग डिग्री कॉलेज इस कॉलेज का नाम रखा जाए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़िला एजुकेशन के अंदर, मोहम्मद इकबाल जी जरगर जिन्होंने उस दौरान शहादत हासिल की, जिसकी बना पे किश्तवाड़ की जो एक दिरना डिमांड थी वो उससे हमें हासिल। भारतीय मजदूर संघ की जम्मू कश्मीर इकाई के संस्थापक स्वर्गीय एलाज सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर आज मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। संघ ने जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों और आंगनवाड़ी वर्करों आदि के उन बच्चों को सम्मान दिया गया जो पढ़ाई लिखाई में टॉप कर चुके हैं। संघ की ओर से इन बच्चों को 5-5 हजार रुपए की राशि बतौर इनाम दी गई। का जो कार्यक्रम है, जो हमारे मजदूर, आंगनवाड़ी वर्कर या किसी इंडस्ट्रियल वर्कर जिसके बच्चों ने आज टॉप किया है, वो 8th में, 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में जिन्होंने टॉप किया, उन बच्चों को आज यहाँ सम्मानित किया जाएगा और उन बच्चों को 5-5 हजार रुपये का इनाम जो उनके राशि दी जाएगी। ये तो एक छोटा सा शुरुआत है हमारी, उनके लिए हम इनकरेजमेंट है कि बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि उनका सरदार जी का ये शुरू में उनका जीवन का यही लक्ष्य था कि गरीब का जो बच्चा है उसको आगे, गरीब आगे बढ़े और उनके बच्चे एजुकेशन करके आगे ऊपर उनका जीवन जो है ठीक
व्यतीत हो। तो आज का जो कार्यक्रम है ये उसी के निमित्त है और इस कार्यक्रम के अधीन हम ये इन बच्चों को सम्मानित करेंगे और आने वाले सालों के अंदर इसका थोड़ा और बड़ा रूप करके हम इस कार्यक्रम को हर साल के लिए बनाएंगे। कश्मीर के पहलगाम इलाके में जम्मू के 3 श्रमिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। जम्मू के रूपनगर दिग्याना इलाके के रहने वाले इन तीनों श्रमिकों के आवास पर मातम पसरा है और परिजनों ने प्रशासन से इन मौतों के कारणों की जांच करवाने की मांग की है। ये तीनों श्रमिक पेशे से पेंटर थे और एक ठेकेदार के साथ पहलगाम गए थे, जहां इनकी मौत हुई। इनके परिजनों ने यह आरोप भी लगाया है कि वहां पोस्टमार्टम का सामान भी अस्पताल ने मुहैया नहीं करवाया और एम्बुलेंस देने से भी इनकार कर दिया। पता नहीं क्या बात हुई है, उसके बाद हमें बात में ये बात पता चली कि इनकी डेथ हो चुकी है, पर अब मुझे इतना नहीं पता कि अब वहाँ पे क्या बात हुई है। अब ये पोस्टमार्टम हुई है तभी पता चलेगा कि क्या बात है। अच्छे भले थे, ये कि बीमार भी नहीं थे, अच्छे भले थे, गए थे घर से, तो उसके बाद ये हाल हो गया। अब हमें भी तो ऐसा लगेगा ना कि बंदा आखिरकार पहले भी बाहर जाता था। ये थे अभी 2 साल पहले 6 महीने किश्तवाड़ रह के आए हैं, वहाँ पे जाते रहे। अभी ये अभी इनकी थोड़ी ना फ्रैक्चर हो गई थी, इनकी जो बाजू है, तो ये कहते थे कि हमने श्रीनगर जहाँ 2-3 महीने घर में रहे हैं, अच्छे भले थे, ये कि बीमार थे, ठीक भले थे। जब ये गए हैं तो ठीक थे, जब वहाँ से हमें ये सुनने को आ रहा है कि अभी रहे नहीं, अभी 4-5 दिन हुए थे इनको गए हुए। वहाँ पे जो डब्बे हैं ना, वहाँ पर जो उन्होंने 8 डब्बे मंगवाए 2-2 लीटर के, वो अपनी जेब से लाने पड़े। नीचे बिछाने वाली चादरें अपने पास से लानी पड़ी, मोम तक बांधने के लिए अपनी जेब से लाना पड़ा, मोमबत्ती कैडल तक खुद खरीद के लानी पड़ी। जी क्या है यार, हमें कुछ समझ नहीं है, मजदूरों के साथ ऐसा क्यों। और उसके बाद एम्बुलेंस के लिए जाते हैं, उसके पास डॉक्टर के पास और मैंने पुलिस को साथ लेके गया, वहाँ का जो तफ्तीशी था उसको साथ ले गया कि आपकी वजह से हमें सपोर्ट मिल जाए, हम किराया दे देंगे, हम तेल का खर्चा दे देंगे, जो भी बनता है कम से कम हमें एम्बुलेंस दो, हम लाश घर पहुँचाएँ। और टोटली बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने बोल दिया कि जहाँ मर्जी जाओ, हमारे लाश के लिए हमारे पास नहीं है। श्रीनगर के बेमेना इलाके में असंदिग्ध परिस्थितियों में सीआरपीएफ की 28वीं बटालियन के क्विक एक्शन टीम ने बंकर के पास 6 ग्रेनेड बरामद किए गए। ग्रेनेड देखे जाने के तुरंत बाद ही इसकी सूचना बम निष्क्रिय दस्ते को दी गई और आसपास के इलाके में घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया और इतनी संख्या में ये ग्रेनेड बंकर के पास कैसे आए, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार ये घटना आज सुबह की है और सीआरपीएफ के जवानों ने क्विक एक्शन टीम के बंकर के पास एक साथ 6 ग्रेनेड देखे। ग्रेनेड देखे जाने के बाद तुरंत इस बारे में 73 बटालियन के बम निष्क्रिय दस्ते को सूचित किया गया और दस्ते के जवान घटनास्थल पर पहुंचे व लोगों को वहां से दूर हटा दिया गया। ये ग्रेनेड आतंकवादियों द्वारा न रखे गए हों, इसकी आशंका के चलते एसओजी, सीआरपीएफ और सेना के एक दल ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। दल के सदस्यों ने सभी बम को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से आतंकी गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कश्मीर घाटी के साथ जम्मू संभाग के पुंछ और राजौरी जिले में भी सीमा पार से घुसपैठ के साथ साथ आतंकी गतिविधियां सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को रक्षा विशेषज्ञ अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने और पाकिस्तान के हालात से जोड़कर देख रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर अफगानिस्तान का दबाव बढ़ रहा है और इस दबाव को कम करने के लिए वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा और क्या कहना है रक्षा विशेषज्ञों का, आइए देखते हैं। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पाकिस्तान, जिसने लगातार तालिबान टेररिज्म को सपोर्ट किया है, उनके टेररिज्म के हौसले की अफजाई होना तो लाजमी था। अब इसका कुछ असर जो है वो हमारे देश पर पड़ रहा है। कश्मीर में टेरर गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसी तरह राजौरी पुंछ के एरिया में भी
टेरर बढ़ता जा रहा है, टेररिज्म की वारदात हो रही हैं। जम्मू खित्ते में भी टेरर एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। और मैं समझता हूं जो कल एक वारदात पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर हुई, जहां के अफगान जो अपने घर से निकाले गए और जो खुद टेररिज्म से तंग थे, और देखते हुए कि पाकिस्तानी सपोर्ट टेररिस्ट की तरफ है, उन्होंने एक पाकिस्तानी चौकी पर हमला करके उस पर आग लगा दी। पाकिस्तानियों के इलाकों में अब उनके वेस्टर्न बॉर्डर पर काफ़ी दबाव बढ़ रहा है अफगान शरणार्थियों का। तो पाकिस्तान के जो अपने प्रेशर हैं, वो उनका वज़न टेररिस्ट को बढ़ावा देके हमारे देश पे करना चाहता है। और इसके लिए न सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज को, हमारे बॉर्डर पर लगे हुए आर्म फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, पुलिस को शायद ज़्यादा सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। इसमें गौर करने वाली चीज़ ये है कि पुंछ राजौरी जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर एक्टिविटीज़ जो है मिलिटेंट ने अपनी एकदम बढ़ा दी हैं। और जून से लेके अभी तक वहां 9 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। क्या ये किसी आने वाली साजिश का हिस्सा है? इसके पीछे क्या वजह है कि एकदम राजौरी, पुंछ या जम्मू रीजन में हम कह दें तो टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही हैं? अगर हम इसको तालिबान के साथ जोड़ के देखते हैं, जो इस समय पूरी तरह से अफगानिस्तान पे अपना रूल बना चुके हैं, तो उनके अंदर ये स्टेटमेंट आया है खासकर अल-कायदा का कि वो कश्मीर को लिबरेट कराएंगे। और ये ना सिर्फ कश्मीर में घुसेंगे ये लूज टेररिस्ट, दे विल गो टू चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ऑल एरियाज वेरेवर देयर प्रेजेंस इज। अगर हम जम्मू के रीजन के अंदर पुंछ और राजौरी को और अखनूर रीजन को भी साथ लेके चलते हैं, तो ये हमने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में ड्रोन एक्टिविटीज के अंदर काफी इजाफा हुआ था। और ड्रोन को अगर टेररिज्म के साथ मिला दिया जाए तो उससे जो उनकी फोर्स मल्टीप्लाइंग करने की ताकत है वो बढ़ जाती है। तो इस समय आहट हमें मिल रही है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं और हमारे जो लोग हैं, उनको पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अलगाववाद और देश विरोधी ताकतों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कई अधिकार नहीं है और कि वो देशभक्ति की बात करे। उन्होंने कहा कि देश की जनता समझदार है, जिसने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। पार्टी हमेशा देश दुश्मन ताकतों के साथ मिली भगत का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने हमेशा अलगाववादी हो, आतंकवादी हो, उनका हमेशा समर्थन किया है। सारी दुनिया जानती है जब गलवान घाटी में चीन ने भारत के जवानों पर हमला किया तो राहुल गांधी चीन के एम्बेसडर के साथ बिरयानी खा रहे थे। और वहीं दिग्विजय सिंह हो, मणिशंकर अय्यर हो, संजय निरुपम हो या शशि थरूर जैसे नेता जो आतंकवादियों का हमेशा गुणगान और महिमा मंडप करते रहते हैं और देश के सेनाओं का अपमान करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश दुश्मन ताकतों को प्रोत्साहन देती है। कांग्रेसियों को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी से भी देशभक्ति के विषय पर बात करें। केंद्र सरकार की ओर से जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख न होने के कारण खस्ता हालत बनी हुई है। जम्मू से सड़े मड़ इलाके के जसवा में स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर के परिसर में जंगली घास उगी है,
लोगों के मुताबिक सरकार की ओर से स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस पीएचसी में स्वच्छता की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही कहा कि यहां पर मवेशी भी आकर बैठ जाते हैं और चारों ओर गंदगी फैली हुई है। उन्हें दवाई लेने के लिए भी मड़ में जाना पड़ता है और इसलिए यहां पर साफ सफाई के साथ साथ डॉक्टर की नियुक्ति भी की जाए। जी ये देखो इतना बुरी हालत है, जड़ी खब्बल मच्छर मक्खियां बुरी हालत है। इतना कोई साफ सफाई तो कोई है नहीं है सारी, ते कोई दवाइयां शवाइयां मैंने पीछे गटर की हालत देखो बुरी हालत है। गटर इयां मतलब पेदे मतलब कोई मतलब देख रेख कोई इतना है नहीं है। माल इतना खुला अंदर बड़े दा मतलब ये हुण मतलब माल सारा बाहर कढ़िया, साढ़े पैसा उन्हें पूरे डंगर बाहर कड्ढे मतलब सारे कड्ढिए बाहर कितने डंगर लोगों ते मतलब तो कोई आंदा नहीं है तो कोई नहीं गए जो कोई टाइम ते कोई और दवाई नहीं मिलती महाराज। केड़े जेड़े डॉक्टर इत्थे डिस्पैंसरी च आंदे न क्या उनका फर्ज कोई नहीं बनता कि इत्थे साफ सफाई कराई? उनका फर्ज ते महाराज बनदा उन्हें करना पौंदा महाराज। हुण ओह तनखाह तो लैंदे न गवर्नमेंट कोला लेकिन नहीं करते। लेकिन महाराज इत्थे कोई नहीं महाराज। असें आ मर जन्ने सर जी माड़ा बेचारे जेकर ओह असें दवाई शाई माड़ा बेचारी मिली जंदी माड़ी मुट्टी साडी उत्थे असें मतलब देख रेख साडी होई जंदी ते इत्थे सर जी असें कोई घट गए मतलब नहीं देंदा मतलब लगदा घट गए दवा शवा असें होंदी नहीं कदें इत्थे डॉक्टर कोई कम नहीं बनता कि इत्थे साफ सफाई कराई जा पीछे अपने हैड दी सुनाया जाए। हाँ जी अस सर जी चाहते हैं कि इत्थे डॉक्टर आउण मतलब अपनी मतलब साफ सफाई करान, साफ सफाई कराइए मतलब देख रेख करन। लोग जिसलै आंदे न इत्थे जड़ी बड़ी है पिछे घाह बड़ा है, इत्थे माल बड़ा फिरा है महाराज, ना इत्थे कोई आंदा ना इत्थे दवा मिलती है। बढ़ जाते हैं बड़े आखते भाई दवा जम्मू जाओ, वो जम्मू जाओ जो गरीब बंदा वो कैसे जाएगा। अगर ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुले तो फायदा तो मिलना चाहिए तुम लोग। हाँ कोई फायदा नहीं है जी है। हाँ तो क्या आखना चाहोगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अपील करोगे? अपील करो उसे पूछो मौका देखो वाली जी। ये साढ़ा डिस्पेंसरी देखो ये इन्नी हालत खराब है, गवर्नमेंट ने इन्ना पैसा लाया लेकिन जो इतने मुलाजम लगे ने आते हैं बौंदे ने 2 घंटे बौना कोला आना उन्हें कोला चली जाना कोई पता नहीं। लेकिन उन्हें जो घाह जड़ी बूटियां पानी उदा छड़ा मच्छर तैयार हुआ तुम देखा होना उत्थे यूपी बिहार से किन्नी दुनिया बीमार हो रही है और किन्ने बंदे बच्चे जोड़े खत्म हो चुके हैं मच्छर डेंगू के साथ। ये पिछले साढ़ा ये गटर है वो पूरा ओपन पड़ा है कि इनका फर्ज नहीं बनता कंप्लेन लिखानी और इतने माड़ बीएमओ भी दसनी। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।